Hi guys, welcome to my channel Learn Medicine. सो गाइज हम आज स्टेटस सिस्टमैटिकस देखने वाले हैं. काफ़ी लोगों को काफ़ी बच्चों को ये जो सवाल है स्टेटस सिस्टमैटिकस या मेडिसिन के बच्चों को 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो आज हम स्टेटस सिस्टमैटिकस देखेंगे. पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे. जो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. देखिए हम स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द मोस्ट सेवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा. सेवियर एक्यूट अटैक परसिस्ट फॉर डेज और इवन वीक ऑल्सो. डू नॉट रिस्पॉन्स टू रूटीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. अस्थमा की जो रूटीन ट्रीटमेंट होती है, जो रेस्पिल्स वगैरह की ट्रीटमेंट होती है, उससे ये जो स्टेटस सिस्टमैटिकस है ये इसको रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि ये जो है वो सेवियर फॉर्म एक वीक के लिए, डे से लेकर वीक तक ये चल सकता है. तो आइए उसके कॉजेज देखते हैं. प्रीवियस लंग्स डिसऑर्डर्स लाइक COPD, एम्फाइसेमा एंड अस्थमा. ओके, विथ कंटिन्यूस पैथोफिजियोलॉजी एंड एडिक्शन. इनकी जो पैथोलॉजी चलती है वो कंटिन्यू होने की वजह से या फिर इनकी ट्रीटमेंट न लेने की वजह से और एडिक्शन कंटिन्यू करने की वजह से ये स्टेटस सिस्टमैटिकस हमें दिख सकता है. चलो अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? एडिक्शन और COPD, एम्फाइसेमा या अस्थमा, इनकी ट्रीटमेंट न लेने की वजह से कंटिन्यू इन्फ्लामेशन जो है हमारे लंग्स में, अल्वेओलाई में कंटिन्यू इन्फ्लामेशन होती है. कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी ब्रोंकाई जो है उसमें स्पाजम आता है, सो ब्रांकोस्पाजम हो सकता है. उसके बाद जो है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है. एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेशन या प्रोडक्शन की वजह से जो हमारा एयरवे जो है, हवा जिससे जाएगी वो एयरवे जो है वो रेजिस्ट कर उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, है ना. तो सांस लेने में तकलीफ आ जाएगी. क्या होता है? ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन निगेटिव प्लूरल प्रेशर कॉजेस इंट्राथोरैसिक एयरवे डायलेटेशन. जब हम इंस्पायर करते हैं तब इंट्राथोरैसिक जो प्लूरल प्रेशर होता है वो निगेटिव होता है. इसके लिए एयरवे इंस्पायरेशन के वक्त थोड़ा खुला रहता है. लेकिन जब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन होता है तो प्लूरल प्रेशर इज़ ज़ीरो. प्लूरल प्रेशर ज़ीरो होने के बाद ज़ीरो होने की वजह से जो हमारे ब्रोंकाई होते हैं वो जो है वो नैरो हो जाते हैं और एक्सपायर करने के लिए पेशेंट को दिक्कत होती है. इसलिए कहा गया है कि ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन प्लूरल प्रेशर इज ज़ीरो कॉजेस नैरोइंग द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, तो यही सिम्टम्स क्या है वो जान लेते हैं. सिम्टम्स में है सेवियर डिस्निया. सिंपल सी बात है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी या सांस की गति बढ़ेगी, यानी कि टैकीअपनिया. टैकीकार्डिया क्योंकि क्या है, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से हमारा ब्रेन कार्डियक सेंटर को स्टिमुलेट करता है और कार्डियक सेंटर स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे हार्ट का ये जो है वो कार्डियक का रेट बढ़ता है, मतलब पंपिंग बढ़ता है. इसको बोलते हैं टैकीकार्डिया. सेंट्रलाइज साइनोसिस मतलब हमारे जो ट्रंक है वो ट्रंक का कलर साइनास्ड हो जाता है ना. अनप्रोडक्टिव कफ, बहुत ज़्यादा कफ पेशेंट को आता है. स्वेटिंग आती है. और पल्सस पैराडॉक्सस. ये पल्सस पैराडॉक्सस जो है वो है कि हमारा इंस्पायरेशन के वक्त हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 30 से कम हो जाता है. उसे बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस. वो भी हमें सिम्टम्स में ले सकते हैं या फिर वो साइन हो सकता है ना. अब हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी? फाइंडिंग मिलेगी कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा. RR मतलब रेस्पिरेटरी रेट. SpO2 सैचुरेशन, हमारा ब्लड का सैचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना. ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए सैचुरेशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा. और फाइंडिंग्स में आगे क्या मिलता है वो देखते हैं. पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्यों पल्स रेट इंक्रीज होगा? क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पल्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा. पल्सस पैराडॉक्सस. पल्स रेट के बाद जो है सीवियर साइनोसिस और इवन डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिली तो. ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे. फटाक से उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, पेशेंट को ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा. शिफ्ट करने के बाद उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी. ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी लगेगी. ब्रोंकोडायलेटर इसलिए क्योंकि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए अभी जो कि ब्रोंका डायलेट होगी. ब्रोंका डायलेट होने के बाद हमारा ऑक्सीजन अच्छे से
इनहेल और एक्सेल हो पाएगा, है ना। नेबुलाइज बाय ब्यूडाकार्ट एंड डिओलिन। ब्यूडाकार्ट में जो है वो ब्यूडेसिनॉइड हमारा जो है वो स्टीरॉयड रहता है, और डिओलिन में होता है जो होता है वो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है। सो इनकी जो है वो रेस्प्यूस नेबुलाइजर्स के थ्रू पेशेंट को दी जाती है ताकि उसका ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो पाए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पेशेंट को स्टैट, मतलब तुरंत इंजेक्शन डेरिफाइलिन जो है वो 2 ml, एक तो आप 8 ml NS नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके उसको IV पुश कर सकते हैं, या फिर डेरिफाइलिन 2 ml इंट्रामस्कुलरली भी आप उनको दे सकते हो पेशेंट को, ठीक है। SOS आप दे सकते हैं। इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन जो है वो 250 मिलीग्राम लेकर उस 50 cc नॉर्मल सलाइन में उसको डाइल्यूट करके हम सिरिंज पंप से @ 4 ml पर हावर SOS पेशेंट को दे सकते हैं। अमाइनोफाइलिन जो है वो बेस्ट ब्रोंको डायलेटर है। उसके बाद इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन 250 मिलीग्राम 100 ml NS में IV ओवर 10 मिनट्स में हम 10 से 20 मिनट तक हम दे सकते हैं। तो लास्ट में ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन का हम टैबलेट फॉर्म में ओरली पेशेंट को दे सकते हैं। और स्टेटस सिस्टमेटिकस में समटाइम्स पेशेंट को इंटूबेशन वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन 5 मार्क्स के लिए बस हम इतना ही लिखेंगे। सो गाइस, मुझे रिस्पांस देना कि आपको ये हमारा कैसा लेक्चर लगा। सो एक बार आप जूम कर लीजिए कि कैसा आपको लिखना है। उसके बाद ये जो है पहले इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइन्स है, उसके बाद कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी, और उसके बाद सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ऐसा कंप्लीटली